गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमको जब ऐसे सवाल आते हैं तो एक पर्टिकुलर डिटेल को हम कैसे याद रखें। देखिए सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ ध्यान देने लायक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनिज्म भी या स्ट्रक्चर पर भी हमको देखना है और हमको देखना है नॉन फ्लैजिलेट क्या है। अब नॉन फ्लैजिलेट क्या है ये देखना है, मतलब साफ है फ्लैजिला कहाँ कहाँ एब्सेंट है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि हमको एनसीईआरटी में एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर फ्लैजिला हमको कैसा दिखता है, क्या रहता है वो हम देखें, लेकिन उससे पहले हम रूल आउट करेंगे। एंथ्रोजोइड ऑफ मॉसेस, ये ध्यान देना है, एंथ्रोजोइड्स ऑफ मॉसेस किताब में साफ साफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। गोनियोलेक्स की बात की, गोनियोलेक्स आर डाइनोफ्लैजिलेट, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कि एक्चुअली ये क्या है, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड है। यूग्लिनॉइड्स, देखिए यूग्लिनॉइड जो है वो भी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। बचा क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ध्यान रखना है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए इस सवाल से जुड़ा हुआ हमको क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हमको मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो एक्चुअली आंसर जो है वो जाएगा डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब हमको इसको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इसको समराइज करके रख लें, कहां कहां हमको फ्लैजिलेटेड याद रखना है, इस पर बाई और यूनी की हम बात करेंगे। देखिए फ्लैजिलेटेड आपको स्ट्रक्चर्स क्या क्या ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिज्म क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात आती है प्रोटिस्ट पे जाएंगे तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये ध्यान रखना है। फ्लैजिला में बाजू में नंबर लिखते चलूंगा, 2 है, ठीक है। दूसरा जब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स, यहां भी 2 है, आपको ये बखूबी पता होगा यूग्लिनॉइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों अनइक्वल रहते हैं, एक लॉन्ग रहता है एक शॉर्ट रहता है। तीसरा आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में जाते हैं, जिसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है अगर उसको ले, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा में देखिए वैसे तो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर याद रखना है तो एक फ्लैजिला एक्चुअली प्रेजेंट रहता है। क्लियर। देन आप अगर फंगई वगैरह में जाएंगे तो फंगई में आपको याद रखना है भाई, फंगई में आपको याद रखना है जो जूस पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। अब ये जूस पोर किसी का भी, तो मैं यहां पर बिल्कुल लिख दूंगा फंगई प्लस एल्गी, दोनों में जूस पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड है। देन एक यूनिसेलुलर एल्गी क्लमाइडोमोनास, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड है। क्लियर है। तो इतने फ्लैजिलेटेड हमको अभी तक मिल गए। देन द गैमेट्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, क्लियर, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड में आते हैं। देन द नेक्स्ट वन, इस पे कुछ एक्सेप्शंस जो आपको मिलेंगे वो बात की बात है। देन एंथ्रोजोइड्स, ये बाइफ्लैजिलेटेड मिले, क्लियर। देन 12th में एनसीईआरटी पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको बिल्कुल मिलेगा आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, ये बाइफ्लैजिलेटेड मिल गया। देन एनिमल किंगडम में आपको एक मिलेगा जो फ्लैजिलेटेड होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पॉरीफेरस क्योनोसाइट्स। ये ध्यान रखें क्योनोसाइट्स जो रहता है बेसिकली, मैं इसको बिल्कुल लिखूंगा, सिंगल फ्लैजिलेटेड है, ये ध्यान रखें कहाँ मिलता है, पॉरीफेरा में ये मिलता है। तो जब आप सवाल हल करें, अब देखिए बड़ा क्लियर है। अब इसमें से ईस्ट एक था क्योंकि देखिए मैंने खाली जूस पोर पे बात की है। ईस्ट इज अ, दिस वन इज द ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी व्हिच इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। इतना ध्यान रखिए क्योंकि एक सवाल जो रहता है वो ऐसे बेस्ड रहता है जहां पर हमको स्ट्रक्चर्स पे रूल आउट करना पड़ता है क्या कहां प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सामने और एग्जांपल्स आएंगे हम उन एग्जांपल्स पे बेस करते हुए एक क्वेश्चन ऐसे बनाते हुए चलेंगे। थैंक यू।